जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे, उससे तुम्हारा निपटारा। इस तरह से अनंत जन्मों के कर्मों के बोझों को संत महापुरुष सेवा के द्वारा निपटारा करा देते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि योग अग्नि तब प्रकट कर और कर्म शुभा शुभ जारी और बुद्धि सिरावर ज्ञान कृत ममता मल जरी जाए। कितना साफ साफ कहते कि नाम की चिंगारी, ये नामदान चिंगारी अगर मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर नाम की कमाई आप करते हो तो ये चिंगारी तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों के ढेर को सेकेंडों में जला के राख कर देगी। लोगों संतों की कैसी हमदर्दी की व्यवस्था है और हम आप उनको पहचान ही नहीं पाते। अरे उनका कहीं एक रूप नहीं है, असंख्य रूप। कहा था कि जो त्रेता का परिवर्तन करने वाली शक्ति आई वो 16 कला से, द्वापर के परिवर्तन की शक्ति आई वो 64 कलाओं से, लेकिन कलयुग के विश्व परिवर्तन की शक्ति, सारी सृष्टि के परिवर्तन की शक्ति असंख्यों कलाओं से आई हुई है। तो आप क्या पहचान सकते? तुम्हारे पास कोई पहचान है उनकी? जैसे सूरज तो एक दिखाई देता है, असंख्यों किरणें हैं। क्या कोई किरण सूरज से अलग है या सूरज की शक्ति से अलग है? वो तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं, क्योंकि सत्संग वचनों को आप सुनते नहीं हो। क्या कहा था आपसे कि जब महापुरुष अपने लोक मंडल मुकाम से चलते हैं रूहों जीवात्माओं को के उद्धार कल्याण के लिए, तो अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में लेके आते। उन्हीं के द्वारा समाज का, परिवारों का और देश की व्यवस्था का सूत्रपात कराया जाता। बाबा जी ने क्या कहा? जब मैं आवाज लगाऊंगा, जो शक्तियां आई हुई हैं तमाम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही, तमाम पढ़ के निकल आई। जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरी एक आवाज पर ये सब शक्तियां दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी। तब मैं इनको एक सेवा का आदेश दूंगा, वो सेवा करेंगे। वो सब तरह की सेवा, राजनीति हो, धर्म नीति हो, न्याय नीति हो, सत्य नीति, प्रेम नीति, वो सब नीतियों का भंडार लेके आई। और आपसे भी कहा गया था, जब 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर आपको ले जाया गया और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, तुम इसके सामने शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो। यह सर्वाधिक सुरक्षित है, यह सुरक्षा कवच, इसको धारण करो। यह तुम्हारे जिस्म शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाए। सबको नया सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों के भरमार की रोग बीमारी को पूर्णतया हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। अगर कोई अपनी इच्छा से उतार दे या धारण करे, फेंक दे, तो उसको तुम सत्संगी मत मानना। वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है और आपके साथ वही धोखा हो गया। उसने मान सम्मान के लोभ लालच में फकीरी वेश उतार के फेंक दिया और गुरु की नकल करने लगा। गुरु की दाढ़ी, गुरु का कपड़ा, गुरु का दिया नामदान,
गुरु की बनवाई पगड़ी, एक नकल नहीं, सभी नकल ही नकल है। अरे उस नकल में आपको क्या मिलना? तुम नकल और असल को समझ नहीं पाए, जो तुमने वचनों को सुना नहीं। तुम्हारे कानों ने सुना, लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम सब धोखे में रह गए। कहने का मतलब है, जब आपसे समझा के कहा गया कि बच्चा मेरे सत्संग वचनों को तुम बहुत संभाल के रखना, जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखा जाता, इस तरह से अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को बुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे और दया हट जाएगी। आपने इस पर विचार किया है? कुछ नहीं। जबकि ऐसा किसी मालिक ने किया नहीं है कि दोबारा आपको मौका दिया हो। एक बार मौके की बात तो सबने, जो कलयुग में संत महापुरुष आए, कबीर साहब आए, उन्होंने भी कहा कि जो कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार। जो कहना और सुनाना कुछ नहीं मानता है, मानो धक्का चला जाए, कभी होश में आएगा तो खड़ा होगा। लेकिन ये अनामी महाप्रभु, ये संत सदगुरु तक सीमित मत रहिए आप। अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके इस मृत लोक मंडल पर आए हुए जीवात्मा रूहों को जगाने के लिए, चिताने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए, परिवार समाज देश की व्यवस्था को बनाने के लिए, ये दोनों काम करने के लिए। आज तक ऐसी शक्ति भूमंडल पर नहीं आई जिसने दोनों तरफ का काम करने का वादा किया। यहीं से आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। और बराबर दोबारा फिर आपको मौका ये मिला है 9 वर्षों का। मैं 9 वर्ष से लगातार उन्हीं वचनों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सुनाया गया, समझाया गया, चिताया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया। लेकिन आप पर कोई वो सब बेहोशी आ गई, सब फिर भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में जाके फिर सो गई। तो इतना बड़ा मौका किसी शक्ति ने दोबारा नहीं दिया, वो भी आपको मिल गया है। वो बराबर तब से आवाज लग रही, आवाज में कोई परिवर्तन आप नहीं पाएंगे, कोई मिलाजुली नहीं, मिलावट जैसी थी वैसी आपके सामने प्रसारित किया जा रहा। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए था कि भाई ये क्यों हो रहा है। कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि 45 करोड़ जीवों को जिस महापुरुष ने सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया हो और एक भी न टिका हो, कितने अफसोस की बात है और कितनी दुर्भाग्यता का प्रमाण है कि 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया गया और जब देखा गया कि जिनको खड़ा किया वो खड़े हैं कि नहीं, तो फिर कोई नहीं निकला, सब खड़े हुए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। अरे तुमको इधर और उधर से हटाकर उधर ले जाने के लिए खड़ा किया गया था। वो उधर का इशारा था, डरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी, अभी तो कोई काम नहीं हुआ और कह रहे हो काम करने वाला चला गया। तुम्हारी कितनी ऊंची समझ है कि जरा सा भी नहीं विचार कर पाए और अपने गुरु को बदनाम करने में लग गए। तो तुमसे इससे तो यह सिद्ध हो रहा है, जो तुमने कहा बाबा जी चले गए, इससे तो सिद्ध हो रहा कि गुरु झूठा, झूठ बोलने वाले थे, झूठ बोल के चले गए, बिना बताए चले गए,
ये सब क्या आप कह रहे हो? ये किसके लिए कह रहे हो? अरे कुछ तो शर्मानी चाहिए अपने गुरु के लिए, अपने समृद्ध मालिक के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या इससे बड़ा और कोई अपमान है? मृत्यु से बढ़कर और कोई सजा है? आप तो दोनों बातें कर रहे हो। क्या कोई इस अपराध की क्षमा पाने योग्य है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए वो तो दयालु है, ये दया ही है जो दोबारा आपको मौका दे रहे हैं। अपने मान अपमान का कोई ख्याल नहीं, इसका वो ख्याल नहीं करते। किसने सम्मान किया? याद करो 29 जून 1975 को जब बाबा जी को निर्दोष बेगुनाह ये कहने पर कि बच्ची तुम्हारे शासन का पासा पलट जाएगा, इतना कहने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री नाराज हो गई कि मेरे देश मेरे शासन में बाबा रह रहा मेरे खिलाफ बोल रहा। अरे वो देखते हैं, वो कहते हैं, वो तुम्हें दिखाई देता नहीं, तो भूत भविष्य वर्तमान को देख रहा है, वो तो सब देख के बात कहेगा। वो बेचारी समझ नहीं पाई, उसी अज्ञानता भूल भ्रम में उसने बाबा जी को निर्दोष बेगुनाह 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। क्या ऐसा कोई गुरु धरती पर आया है जिसने अपने शिष्यों के दुख दूर दूर करने के लिए या इन पर कोई आपत्ति मुसीबत ना आवे और स्वतः सारी मुसीबत के भंडार को अपने सिर पर रखकर जेल में चला गया हो? ऐसा कोई धरती पर आया है किसी का ऐसा इतिहास हमदर्दी का? लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया और चोरों की तरह बेड़ी हथकड़ी पहन ली। वो बेड़ी हथकड़ी किस लिए कि यानी काल और माया ने जो तुम्हारे जो चेतन की गांठ जो बेड़ी लगा दी, उन बेड़ियों से मुक्त करने के लिए ये बार में उन्होंने बेड़ी पहन ली और सारा अपमान स्वीकार कर लिया। कोई अपमान नहीं, कोई मान नहीं। ये मान अपमान भी काल का सामान है, इससे भी अलग थलग। और देखिए उस मुसम्मात प्रधानमंत्री ने फिर दबाव डाला कि मैंने जेल में बंद कर दिया, अब ये परेशान हो जाएंगे। तो उसने कहा भाई अपने भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा रे तू होश में है, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। लोगों महात्मा मुहूर्त बता दे, जिसको लोग भारी मुसीबत आपत्ति कहते हैं वो कहते मुहूर्त है। और जल्दी करो, मुझे बंद करो, मेरा मुहूर्त, मेरा समय आ गया। जब ऐसा कहा वो मुसम्मात नाराज हो गई। उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, बीच में डंडा लगा दिया, करना ये बैठ पाए न लेट पाए। जो सजा कुख्यात डकैत कतरी को दी जाती, आज वो समृद्ध मालिक को दी जाती। इसका कितना बुरा परिणाम होगा, इतने पर भी वो संतुष्ट नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा रे भाई, तो ये जिस्म शरीर मिट्टी का है, इसे तू कहीं बंद कर ले, लेकिन जो इसमें मेरी चेतन जीवात्मा हो तो मेरे हाथ में, जब चाहूंगा ता निकाल के ले जाऊंगा और जितने समय तक चाहूंगा उतने समय तक रखूंगा। ये राज रहस्य कोई नहीं जान सकता। इतना कहने पर उसने कटघरे में बंद कर दिया और बाबा जी ने बड़े जोरदार शब्दों ने कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस
इतना कहने पर तो और बौखला गई। उसने कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए कि बाबा जी को ना भोजन पानी मिलेगा, ना हवा प्रकाश मिलेगी, ये मर जाएंगे। देखो मार डालने का पूरा प्रयास, और 6 महीने वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कबीर जिले की जेल में, कसूर जिले की जेल। जब 6 महीने इनके पूरे हो गए, समझ लिया कि अब तो बाबा मर गए होंगे। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर यानी जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और मुसम्माद को संदेशा भेजा कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। ये सुनकर वो मुसम्माद प्रधानमंत्री बहुत घबरा गई। वो दौड़ के गई अपने गुरु देवरा बाबा के पास, कहने लगी महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा रे बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष अकारण जेल में बंद किया। मैंने उनको बेड़ी हथकड़ी पहराई, मैंने मार डालने के लिए उनको 6 महीने कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने करे जा जा बच्ची, वो दयालु है, दया करने आए, वो क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, जा माफी मांग ली। वो मुसम्माद प्रधानमंत्री मथुरा आश्रम आई और 80 मिनट तक चरणों में सिर को रख लिया और रोती रही, माफी मांगती रही, आप माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, हमारे गुनाह को माफ कर दिया, आप दयालु हैं, दया कर दीजिए, आप तो दया करने ही आए। तो मतलब यानी जो जो उसके गुरु ने बताया वो सब कहा। वो ऐसे दयालु कि माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दी। इसको कहते दया के भंडार। ऐसे दयालु को तुमने कहा कि मर के चले गए, जो शासन प्रशासन तब गया, कुछ नहीं कर पाए। और बाबा जी कहा भी, अरे भाई वो गांधी महात्मा में नहीं जो चूक जाऊं, गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष से रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। या ये सब आपकी समझ में नहीं आया कि आपने इसको सुनकर सत्य नहीं माना? यही जीव की कमजोरी है, ये आपकी मन की कमजोरी है। इतने अमूल्य वचनों को आप समझ ही नहीं पाए। तो इस तरह से ऐसे सम्राट मानिक भूमंडल पर कभी नहीं, और अभी आए अपनी इच्छा से आए, उनको किसी ने भेजा नहीं है। गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन ये अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। ये ऐसे किसी के कहने से मरने वाले और जाने वाले, ये हटने वाले भगने वाले नहीं। अभी आपने समझा काम, क्योंकि अभी तो लीला का ये खेल का समय चल रहा है। लीला खेल को अच्छे नहीं समझ पाए। जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास 2 हुए थे, वनवास और अज्ञातवास।
किसी ने उनको पहचान नहीं पाया। थोड़ा सा रूप बदल लिया और मतलब कोई नहीं पहचान पाया। कोई जमीन में थोड़ी चले गए थे, न कहीं छिप गए सबके सामने और अपना समय व्यतीत करते रहे। और समय जब पूरा हो गया तो सामने आ गई। कहने का मतलब यह है, लीला तो लीला ही होती, लेकिन ये वो अन्य युगों की भांति वो लीला नहीं है। अन्य युगों की लीला तो मारकाट, हिंसा और खूनी क्रांति की, क्योंकि वो काल शक्तियों की लीला। और ये समर्थ दयाल की लीला है, ये संभाल की, ये सुरक्षा की है, ये सबको माफी कराने की लीला। इसलिए इस लीला का मेल किसी युग की लीला से नहीं किया जा सकता और उससे मिला के आप समझ भी नहीं पाओगे। तो पहले आप इस गुरु लीला को देखिए। गुरु लीला तो सब युग में कराई गई, लेकिन ये अनामी महाप्रभु की स्वतः लीला है। ये किसी के कहने से नहीं, ये स्वतः उनकी मौज मर्जी की लीला है। इसलिए इसको कोई नहीं समझ सकता। कहा था मेरा काम न कोई जान सकता है, न कोई कर सकता है, और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये भी बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जब संदेश को सुनते हो, और संदेश सत्यदेश का है तो मृत्युदेश का भी, सुधार यानी समाज का, देश का, परिवारों का, इंसानों का, ये तो सुधार नीति ये भौतिक जगत में भी होगी और आध्यात्मिक जगत में जीवात्माओं की उद्धार नीति ये भी होगी। ये दोनों काम करके दिखाए जाएंगे आप, लेकिन आपको भागीदार बनाया जा रहा। लेकिन तुम भागते रहते हो, कोई इधर भागते कोई उधर भागते, क्योंकि अभी काल के कैद से आप मुक्त नहीं हो पाए हो। वो बार बार आपको बहकाता भटकाता रहता, रुकने टिकने नहीं देता। और बाबा जी ने आपसे इसीलिए कहा कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, न हमारे भेजे हुए जो मेरे ही मेरा रूप तद्रूप, न तो उनकी बात को मानेंगे, न उनकी बात को समझ पाएंगे। तो आपको तो ये सब इशारे समझने चाहिए। न समझी के कारण तुम्हारा समय खराब होता, कभी इधर चले गए उधर चले गए। वो तो काल माया बहकाए भरमाएगी। कहा नहीं कि संगत सत्संग में आके कियो झमेला। वो सत्संग में भी आके ऐसा झमेला करती है कि तुमको अलग करने का प्रयास करती, बार बार तुम्हारे मन को प्रेरित करती, तुम्हारे मन को विकृत करती रहती है और तुमको सच्चे अच्छे रास्ते से अलग करती रहती, भटकाती रहती। तो तुम्हें एक सोचना चाहिए। कहा था जो मेरा संदेश लेकर तुम्हारे पास आएगा वो मेरा ही होगा, वो मेरे रिश्ते से आएगा, तुम्हारे रिश्ते से, वो मेरा रूप तद्रूप होगा। तुम ये समझ लेना मैं तुम्हारे पास आ गया। तो बात तो आपको ये समझनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री का जब पीए आता तो उसको प्रधानमंत्री नाम से ही संबोधित किया जाता। पीए नहीं कहा जाता, कहता प्रधानमंत्री का पीए आया। वो प्रधानमंत्री शब्द उसके साथ भी लगा हुआ है, क्योंकि उसी का भेजा हुआ होता। इसलिए वो जो उसी का संदेश लाता है वही होता है, और उसी की आवाज, उसी की वचन और वाणी। लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो, क्योंकि काल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो आपको समझने नहीं देता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय